Good morning to each and everyone. Welcome you to my YouTube channel, Dr. Prakash Chandra Jha. It is motivation time. Certainly, some of the statement come on the part of the people. I simply just catch hold of it, and I try to just make it to be analyzed, not to speak of that, compare with that of the very concept of the present time. We can say. अब चलो पार्टली हिंदी और पार्टली इंग्लिश है ना, ताकि हिंदी वाले भी समझें और इंग्लिश वाले भी समझें, और जो दोनों समझते हैं उसके लिए अलग से समझने की जरूरत नहीं है. आई हैव टेकन टू टॉपिक. पहला टॉपिक है अदर कंट्रीज टू हैव करप्शन, अर्थात दूसरे देशों में भ्रष्टाचार है. जस्ट यस्टरडे a few people I met just simply a kind of discussion was there, corruption. On the television particularly, you can say it about that, Aaj Tak. A statement was there. One nation, one election. One nation, one corruption. I simply just wanted to deal with that of this particular thing that is thought to be corruption. अब वहाँ आगे बढ़ने के पहले मैं थोड़ी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ. शायद हमने कहीं पढ़ा था, अचानक सब कॉन्शियसनेस से हमारे माइंड में आ गया. एक डॉक्टर साहब थे. उस डॉक्टर साहब ने टैक्स के पैसे जमा किए थे. शायद उस टैक्स के पैसे में कुछ अधिक जमा हो गया होगा. एक कर्मचारी टैक्स डिपार्टमेंट का, ये मैगजीन हमारा सोर्स है, टैक्स डिपार्टमेंट का, वह आता है उनके पास. आने के बाद बताता है, डॉक्टर साहब उसके बाद ये कुछ पैसे आपके लिए मैं लाया था, आपका कुछ टैक्स बच गया था, दे दिया. फिर भी वो वहाँ खड़ा है. फिर डॉक्टर्स ने कहा क्या रीजन है, क्या काम है. तो उसने कहा चाय पानी. अच्छा बैठो. बैठ गया. ला करके चाय पानी दी गई, नाश्ता भी दी गई. देने के बाद उसने ले लिया. ले लेने के बाद फिर भी खड़ा है. फिर पूछता है चाय पानी. फिर डॉक्टर ने दिया चाय पानी ला करके. उसके बाद कुछ देर हो गया, फिर भी नहीं जा रहा है. तब वह कर्मचारी बोलता है, आपके समझ में नहीं आता चाय पानी क्या होता है? चाय पानी का मतलब होता है वह रुपल्ली, वह पैसे जो मैं इतनी दूर से धो करके मैं आपके लिए लाया था, जिसको कहते हैं सुविधा शुल्क. इसे घूस नहीं, उसने बड़ा अच्छा नाम दे रखा है, सुविधा शुल्क, है ना. अब सवाल उठता है, वह क्या आपको सैलरी नहीं मिलती? क्या आपके पेट नहीं भरते? क्या आपको नहीं लगता आप कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को खोखला कर रहे हो? क्या आपको नहीं लगता आप दीमक हो? और कब तक झेलते रहोगे भाई? अब छोटा सा एग्जाम्पल आप मेरे साथ ही ले लो. अगर थोड़ा सा हमने इस एरिया को अगर टच किया होता तो कहीं और होता, है ना. और ये भी नहीं कह सकता कि एकदम आदमी अपनी पूरी लाइफ में एकदम फ्री होता नहीं. अब एग्जाम्पल आप ले लो ना, ट्रेन में चलते हो, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता, टीटी को पैसा दे करके आपको बर्थ लेना पड़ता है. ये भी कहीं ना कहीं करप्शन है. उसके बाद किसी ऑफिस में जल्दी काम कराना, आपको रोज नहीं आना पड़े, इसलिए वहां भी आप कुछ ना कुछ करते हो, है ना. तब यहाँ सवाल उठता है, क्या सिस्टम ऐसा क्यों बना दिया गया? एक काम जो 10 मिनट में हो सकता है उसको 10 दिन लटकाया जाता है. एक काम जो कह सकते हो मुश्किल से कुछ नहीं, एक टिक मारने से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी बार बार दौड़ता है ना. एक छोटी घटना और मैं आपको लेके चलता हूँ जो मेरे साथ ही बीता था. यह घटना है SBI का, है ना. और वो कहाँ का? जमालपुर का SBI का. कुछ दिन हो गए, हो सकता है 10 साल 5 साल हो गया, मुझे याद नहीं है. मुझे अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट बनाने थे. अब वहाँ जो स्टाफ है वो बैठता है और कहता है कि नहीं आज नहीं होगा. मैं क्यों नहीं होगा? ऑडिट हो रहा है. ठीक है, अगर ऑडिट हो रहा है तो मैं खड़ा होकर देख रहा था. तो ऑडिट कौन थे? तो मुंबई से कोई पार्टी आया था. इसी बीच में खाकी वाले को देखता हूँ, जिसे बताने की जरूरत नहीं खाकी कौन पहनते हैं. आया, मैंने उनका काम देखा, देख रहा कि उसको काम हो गया. तो फिर हमने कहा कि एक बात मुझे बताओ, जब यह ऑडिट की वजह से पूरा काम ही बंद है तो ये खाकी वाले के लिए कोई अलग नियम है क्या? ये पुलिस वाले के लिए कोई अलग नियम है क्या? बताओ तुम्हारा कहाँ है बॉस जो ऑडिट करने आया, मैं उससे मिलना चाहता हूँ. जब इतना कहना था तो फिर वो उस आदमी ने हमारा भी काम कर दिया. ठीक ना. बाद में नाम पूछी गई, मैं झा लिखता हूँ, वो भी झा लिखता है, और कहता है कि आप झा होकर झा के पीछे पड़े. हमने कहा कि यार मैं झा हुआ नहीं देखता हूँ, मैं हमारे जैसा अगर 10 आदमी हो जाएगा तो मुझको तुम्हारी खटिया खड़ा कर देगा, है ना. क्यों लोगों को परेशान करते हो? क्या वो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है? तुम्हें नौकरी मिल गई इसका मतलब क्या होता है? दूसरे आदमी के समय का कोई मतलब नहीं है. और यह सिस्टम भी खराब है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ. लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन रासुक अंदर जाते हैं, जाकर के 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ, लोग लाइन वाले को छोड़ करके वहां पर जाकर के उसके काम कर देते हैं. तब ये मुझे बताओ कैसे कल्चर को हम जन्म दे रहे हैं? वह देश जिसे कहा जाता है हरिश्चंद्र का देश, और यह एग्जाम्पल दिया जाता है कि हरिश्चंद्र जैसा कोई ईमानदार नहीं हुआ. अपने पूरे राजपाट को छोड़ दिया, जहां तक होती कफन को भी कह सकते हो बिक्री कर दिया गया. और कह सकते हो गांधी अगर गांधी बना, इट इज द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र लाइक दैट. उसको हम भुला कैसे बैठे, है ना. भुला कैसे बैठे कहने का मतलब सीधा सा हिसाब है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने झूठ मूठ का स्थान के लिए
और अपने कह सकते हैं जिसके काबिल आप हो ही नहीं, है ना। तिगड़म भिड़ा करके जहाँ तहाँ बैठ जाते हो कुर्सी पर, उसके बाद गंदगी फैलाते रहते हो। और मैं कहता हूँ समाज में गंदगी दो तरह से फैलती है। अब एग्जाम्पल ले लो उत्तम नगर का, उत्तम नगर वेस्ट। अब मेट्रो का स्टेशन देखो, ठीक उसके थोड़ी देर पहले कूड़ों का भंडार ऐसे लगता है जहाँ डंपिंग वहां कर दिया जाता है। अब देखो गरीब लोग, वहीं बगल में रेडी है, रेडी में खड़ा होकर खाते हैं। भगवान ही उसे बचाता, नहीं तो रोज वो बीमार होता। उसकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि वो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देता, खाता रहता है। खाता इसलिए रहता है वहाँ थोड़ा सस्ता मिलता है। रेडी वाले उतना दाम नहीं लेते जितना होटल वाले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं पूछता हूँ, जो नुमाइंदे हैं हमारे देश के, क्या उनके प्रति आपका कोई कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, दायित्व है या नहीं? क्या आपको लगता है हर बात को लेकर के लोग भीड़ बना करके और एक मॉब बना करके इकट्ठा हुआ, जहां तक वहां पर भी जा करके आप अपनी रोटी सेकना शुरू करें? अब मैं बता रहा हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, पार्क में भिड़ा हूँ, पार्क में सफाई करता हूँ, लोग मेरे बेस में ढेर सारी बातें करते हैं, करने के बाद मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माई मोटो इज टू मेक द पार्क टू बी नीट एंड क्लीन। पार्क से निकल के थोड़ा उत्तम नगर में आया। उत्तम नगर इसलिए कि उत्तम नगर इस गंदा नगर। ये गंदा नगर किसने बनाया? मैं तो उन एमपी को भी बोलता हूँ, उन एमएलए को भी बोलता हूँ, उन पार्षद को भी बोलता हूँ, और उन जनताओं को भी बोलता है, ये इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में ध्यान रखो तुम्हारे एरिया का काम कौन करता है, तुम्हारी बात कौन सुनता है, उसी को लाओ। किसी पार्टी को मत देखो, व्यक्ति को देखो। अगर व्यक्ति काबिल है तो उसे जरूर लाओ, और नहीं तो एकदम जैसे कहते हैं खरपतवार नेता की तरफ से एकदम अलग कर दो, है ना। जब तक अलग नहीं करोगे तुम सिसकी लेते रहोगे, डरते रहोगे, तुम्हारा शोषण करता रहेगा। और यह भी पूछो कि जितने पैसे मिले उतने पैसे में कितने डेवलपमेंटल काम आपके एरिया में हुआ, है ना। अगर काम भी होता है, कुछ दिन पहले की बात है कि 6 महीने पहले पार्क में कह सकते हो ओपन जिम लगाया गया। आज भी कोई व्यक्ति बोल रहा 6 महीने नहीं हुआ सर, ये टूट गया। कैसे, क्यों नहीं टूटेगा? उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। आपने पेपर में दुनिया भर की बात लिख रखे होंगे, लेकिन रियलिटी तो यही बताता है। तो जगो जनता जगो, है ना। और मैं कहता हूँ उन सारे एरिया में चोट करो। और वैसे लोग जिसके घर में लोग दूसरे लोग बुलडोजर चलाते हैं, आप भी बुलडोजर चलाने का एकदम कार्यक्रम बनाओ। 2-4 लोगों के घर में अगर बुलडोजर ऐसे करप्ट लोगों के घर में चलेगा तो शायद वो करप्शन भूल जाएंगे, है ना। वो मजे में रहें और आप सजे भोगते रहो, ये कहाँ का नियम है ना। तो मैं बात कर रहा था करप्शन का, और बातें इसलिए हुई कि एक सज्जन ने मुझे कहा कि दूसरे देशों में भी करप्शन है। अरे तो दूसरे देशों में तो और कुछ भी है ना। तो दूसरे देशों के अगर तुम कॉपी करते हो तो दूसरे देशों के तरफ व्यवहार क्यों नहीं करते हो, है ना। जापान में जाते हो, जापान में ऐसा सिचुएशन है कि कोई आदमी बूढ़े को देखता है तो होटल में सीट छोड़ देता है। कोई आदमी बूढ़े को अगर देखता है रास्ते पे तो उसको बेचारा गाड़ी रोक करके वहां पे पार करता है। क्या आपके देश में ऐसा है क्या? जहां आप कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हो, जहां आप विश्व नागरिकता की बात करते हो, और जहां आप करते हो वह सिचुएशन की पूरी हिंदुस्तान हमारा घर है, हमारा परिवार है। अरे एक अपार्टमेंट में रहने वाला एक दूसरे से बात नहीं करता, एक परिवार में रहने वाले भी कटे रहते हैं। आपने क्या कर दिया? पूरे परिवार में जहां तहां घुस गए हो, घुस जाने के बाद वहां आपने दरार कर रखा है। अंग्रेजों को तो हमने भगाया था, लेकिन ये काले अंग्रेजों को भी भगाना पड़ेगा। चिड़ो मेरे जनता, किसके? खरपतवार नेता। खरपतवार नेता वह होता है जो अमल बेल की तरह होता है, वो आपको चूसता रहता, आपको पता नहीं। अब थोड़ा नजर दौड़ा के देखो, सब कुछ नेता का, स्कूल में नेता का, यूनिवर्सिटी भी नेता का, बिजनेस में नेता का, फैक्ट्री में नेता का, फिर है आपका क्या? कुछ नहीं। अब जहां 20,000 30,000 मिलना चाहिए, 5,000 में आपसे काम करवाता है, आपके खून को चूसता है ना। पहले लंगोटी को चूसता था धोती, और आज फुल पैंट पढ़े लिखे लोगों को चूसता है यह आधुनिक रोबोटिक ह्यूमन बींग। इसलिए मैं रोबोटिक बोलता हूँ कि उसके कोई आत्मा ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं, वो मर गया है ना। अभी आपने देखा होगा कहीं घर आग जली, पूरे के पूरे घर जला दिए गए, खाने के लिए कुछ नहीं, चूड़ा और गुड़ दे दिया गया। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। अब यहाँ पे हमने एक लाइन बना रखा है ना, तो लाइन चूंकि अगले जो ये मोटिवेशन होगा उसमें मैं इसे बताऊंगा। अब सवाल उठता है करप्शन खत्म होता हो कैसे? अब यहाँ दो तरह की बातें हैं। एक बात, लोग समय को देखता है, फिर वो कंपेयर करता है। आज जो पैसा, जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ से कोई किसी ऑफिस जाना है, 10 दिन जाएंगे, 10 दिन का भाड़ा लगेगा। उस 10 दिन की भाड़ा को अगर किसी आदमी को दे दिया तो हमारा काम फटाफट हो जाता है या जल्दी हो जाता है। तो आप ये देखते हो आपका काम तो फटाफट हो गया, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचो जिसके गुदड़ी के लाल हैं, जिसके कपड़े फटे हैं, जिसको खाना नहीं मिलता, जो रोज नहीं कमाता, वो कहाँ से घूस देगा, है ना। अगर घूस नहीं देगा तो उसका काम नहीं होगा। और मैं फिर भी कहता हूँ, जब आप लाल किला के प्राचीर से कहते हो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जरा नजर दौड़ा के देखो किसी भी ऑफिस में। आप नजर तो उतनी दूर छोड़ दो, उत्तम नगर गंदा क्यों है? मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या एमसीडी के कर्मचारी डिप्लॉयड नहीं है?
क्या उससे लगे अधिकारी उसमें रेस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या जनता रेस्पॉन्सिबल नहीं है जो जहाँ तहाँ कूड़ा फेंक देते हैं? और कूड़ा अगर फेंकने की जगह तो एक निश्चित जगह पे फेंका जाए, तो क्या इन सारी बातों के लिए, हर बात के लिए जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी कि नहीं? अगर हर आदमी अपना काम नियत समय पर करेगा तो निश्चित ही मुझे लगता है कि करप्शन अपने आप भाग जाएगा। एक सज्जन से बड़ी अच्छी बात हो रही थी, है ना, और वो हमारे एक कह सकते हैं गार्जियन थे हमारे बच्चों के, बच्चे मतलब स्टूडेंट के। बात होने लगी तो उसने कहा कि सर खाता खुलाने के लिए हमको 100 रुपया देता है। क्यों देता है? तो फिर बड़े अच्छे से बोलता, सर क्या करेगा, नौकरी पाने में उसको दिक्कत हुई तो किसी न किसी तरह कमाएगा। तब जब हमारा सोच इस तरह से हो गया, हम करप्शन को झेल रहे हैं और मान रहे हैं कि हमारे पार्ट एक हिस्सा हो गया हमारे शरीर का, एक हिस्सा हो गया हमारे सिस्टम का, उसके बिना काम नहीं होता। अब हमारा एग्जाम्पल ले लो ना, किसी ने मुझे कहा था कि अगर ये नहीं दोगे तो आपको 12 साल की पेंशन नहीं मिलेगा। 12 साल तो नहीं लगे, मैंने दिए भी नहीं, है ना। हाँ, लेकिन इतना जरूर हुआ कि 1.5 साल लगे जरूर। कुछ लोगों के 3 महीने 4 महीने हो जाते हैं, कैसे होते मुझे मालूम नहीं। वहाँ पे जहाँ पे ऑफिस में जाऊँ एकदम CCTV कैमरा लगा हुआ सब कुछ, फिर भी चलता रहता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, हाथी के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और, खाने की कुछ और। तो मेरे मित्र, मेरे नेतागण जो भी हो, जिस पार्टी के हो, है ना, मुझे तो नहीं लगता जरूरत भी है कभी, है ना। काम करता है कहाँ? अगर आप देखो, साइंटिस्ट लेबोरेटरी में काम करता है, टीचर स्कूल में काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करता है, और जहाँ तक आप लोगों की बात है जिनसे खादी कहते हैं, आप करते क्या हो? समाज को लड़ाते हो। आप करते क्या? बंटवारा करते हो। आप करते क्या हो? 4000 साल पुराना जो परंपरा उसी को ढोते जा रहे हो। और खास करके जब मैं ये भी पूछता हूँ, जाति की ही बात करते हो, तो आपके अपनी जाति में क्या आपके बच्चों से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है क्या? उसको क्यों नहीं मौका देते हो आप? उसको भी मौका दो, है ना। और मैं तो कहता हूँ उन बच्चों को भी जो 13 करोड़ या दिल्ली में जितने लोग यहाँ पे आए हो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, कंपटीशन यह भी है, इलेक्शन होने वाला, अगर पास में हो तो निश्चित इलेक्शन लड़ो, इंडिपेंडेंट लड़ो, है ना। क्योंकि इन नेताओं से आप बेटर हो, आपके पास इमोशन हो और आप उस तरह से माथे में गंदगी नहीं भरी है, आप कुछ न कुछ कर सकते हो, है ना। जीत गए तो एक दिन में, रह गए तो पेंशन मिलेगा, और हार गए तो खोने के लिए क्या है। ऐसे भी तो बेरोजगारों के लाइन में कतार लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं रोज ही अलग अलग तरह की बातें सुनता हूँ, मुझे भी लोग कहते हैं, है ना, और कहते हैं इस तरह से कहते हैं जो लगता है माथे में पिंच करेगा, और वह पिंच जो होता है कहीं ना कहीं कोई मटेरियल दे देता और मैं उसे बात करता रहता हूँ उसके विषय में। तो मेरे बंधु, मेरे दोस्त, अब इन्हें भी क्या दोस्त हैं, ये कहीं बाहर से, इंग्लैंड और अमेरिका से तो नहीं आए, ये हमारे समाज से ही आए, समाज से ही निकले हैं। लेकिन इन मैकाले से इनका संबंध जुड़ गया है। वो लोग सफेद थे, ये काले हैं, है ना। तो काले बालों ने हमें इतने भागों में बांट रखा है, जब खड़े होकर बात नहीं करते हैं, जब बात करते हैं सबसे पहले पूछते हैं भैया आपका कास्ट क्या है ना। अरे ये पूछने की जरूरत क्या, आपका कास्ट आदमी है ना। ये पूछने की जरूरत है क्या आप कैसे, आप काले हैं ना गोरे, आप आदमी हो, है ना। और जब जानवरों की जब जमात होती है तो आप कह नहीं सकते कि मैं जानवर नहीं हूँ, आप भी जानवर ही हो। थोड़ा सा फर्क इतना है कि आप में रैशनैलिटी है, विवेकशीलता है, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेस तो जानवर भी करते हैं अपने अपने भाषा में, लेकिन आप समझते नहीं, जो समझते हैं उसको भी पहचानते हैं, है ना। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये समस्या का समाधान क्या है। एक तो एनार्की दिखती है, सिस्टम पैरालाइज है, मानो या नहीं मानो। उस दिन मैंने वीडियो बनाया था उत्तम नगर वेस्ट का, वहाँ पे लिखा था गंदगी फैलाना और स्मोकिंग इज पनिशेबल ऑफेंस। ठीक उसके बगल में, एकदम बगल में, मैंने उसे वीडियो बना के अपलोड किए हैं। किसी आदमी ने वहाँ टट्टी भी कर रखा है, किसी आदमी ने टट्टी ही नहीं किया रखा, दुनिया भर के मैच बॉक्स है, दुनिया भर के सिगरेट के राफर हैं, और ये है, यह तो मुंह दुसाता है, आपके सिस्टम को चैलेंज करता है, आप क्या कर लोगे। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जस्ट ये सेक्टर है, यहाँ पे मुझे लगता है कि लोग हैं जो इसकी देखभाल कर सकते हैं। इसका मतलब है दे आर नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द ड्यूटी। If the negligence towards the duty is there, what should be the sense, what should be the essence of the very nation as a whole you can see here. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मैं कैसे राष्ट्र का रचना कर रहा हूँ। मैं का मतलब मैं नहीं, मैं का मतलब इसमें जुड़े जितने लोग हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गया वसुधैव कुटुंबकम। पहले बोलते थे गेस्ट इज गॉड, और अब तो लगता है गेस्ट इज डेमन लाइक दैट, है ना। अतिथि देवो भव होता था, अभी अतिथि दानवो भव होता है। लोगों के पास समय नहीं आपसे बात करने के लिए, अगर समय भी है तो कोई ना कोई बहाना कर देता है ना। आज भी बात हुई, लेकिन कहा कि लोग फोन नहीं करते हैं, फोन नहीं करते हैं, उससे स्टेटस को देख के हो सकता है कि हमारी गरीबी है और अमीरी है। आप जो हाँ अमीरी की बात करते हैं, वो अमीर सुनो, आप अमीर इसलिए हो कि गरीब जगह नहीं है। जिस दिन अमीर ये गरीब जग जाएगा उसकी अमीरी आपकी छीन लेगी, है ना। इसकी संख्या ज्यादा है, आप उसके सामने नहीं टिकोगे, कितना भी कुछ कर लो।
लेकिन यह सोया है, आपने इसे नशे नशे की गोली दे रखा है और भड़काते रहे तो आप दारू दे रखे हो, आपने सिगरेट दे रखा है, आपने चरस दे रखा है। अरे पूछो दे कहाँ रखा है? गलियों में मोहल्लों में इस तरह की बातें आपने खड़ा कर रखा है और लोगों को इतना डरा रखे हो कि लोग बोल नहीं सकता है ना। 2-4 दिन पहले मैंने देखा डंडा फेंक मार रहे थे पुलिस, उसके बाद फिर वही क्रम फिर लोगों से हमने बात किया तो बहुत लोगों ने बताया कि बस यार गोरख धंधा चलता रहता है। कब तक ऐसा करते रहोगे? क्या रामराज जी का जो सपना हमने देखा था ऐसा ही है क्या? कहीं रावण राज की तरफ तो नहीं भाग रहे हैं, कहीं कंस राज की तरफ भाग तो नहीं रहे हैं? आप कपड़े तो बहुत सेफ साफ सुथरे पहन रखे हो, लेकिन आपका माथा, आपका दिल शायद वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, है ना। आप हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कोई बात नहीं, प्रेजेंट इस सिचुएशन को देख करके जब तक गलत भी नहीं होगा तो सही भी नहीं होगा, है ना। जगो जनता जगो, इलेक्शन दरवाजे पे नॉक कर रहा है। चुनो उन लोगों को, यह न देखो उसकी हैसियत क्या है, अगर उसमें काबिलियत है, किसी भी जाति का है, उसे खड़ा करो अगर चाहते हो तो देश बचाना। तुम 13 करोड़ पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड, आप क्यों नहीं आ जाते हो? किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जाति को, किसी भी राज्य के हो, काबिल है आप आओ। छीनो नेताओं का रोजगार और रोजगार खुद पैदा करो। जब खुद पैदा करोगे, क्योंकि आपने कष्ट देखा है, इन्हें भी ठेल फेंको कष्टों में। अगर ये कष्ट में रहेंगे तब मुझे मालूम होगा बेरोजगारी क्या होती है ना। बेरोजगारी, कुछ दिन पहले किसी पार्टी वाले ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि simply join this party. I simply want to say it out that I have no interest to join the party. If I have to do the service without joining any party, I can do the service, है ना। अब यहाँ पे सीधा सवाल उठता है, जैसे हमारे खून में कह सकते हो डुप्लीकेसी चली गई है। लोग बोलते हैं सामान डुप्लीकेट होता है, मिलावट होता है। 2 दिन से टीवी में यही दिखा जा रहा है कि लड्डू में भी चर्बी दे दिया गया, पता नहीं कहाँ तक सच है नहीं है। तो जब आपके खून में ही जस्ट डुप्लीकेसी चली गई, आपके माथे में डुप्लीकेसी चली गई है, तो चीज़ों का एकदम सही सही कैसे आप अवलोकन कर सकते हो, है ना। चलो मैं इन जनरल कहता हूँ, जागरे जन हो मुखर, बना सुंदर उत्तम नगर। यहाँ एक लाइन और मैं बोल रहा हूँ, जागरे जनता हो मुखर, खड़पतवार नेता को ठेल फेंक डगर। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।